हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड कॉलम 3 फॉर द रिएक्शन जो कि है ए गिव्स प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए हमें इन तीन कॉलम्स को एक साथ मैच करना है, ठीक है। और ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें इन फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का हमें ग्राफ बनाना है और इनके लिए हमें इसको प्लॉट करना है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि ए क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्स है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, और टी है टाइम, जिस टाइम इंटरवल में रिएक्शन हो रही है। इसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों। सो की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, वो यूज कर रहे हैं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले यहाँ पे बात करें, जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो है एक्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट टी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें बेटा, दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन the value of k is written as a naught minus at, which is final concentration, divided by time t। ऐसा ही लिखते हैं। तो यहाँ से ए टी जो कि है किसके बराबर, x के बराबर, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस के टी के बराबर। और हमें ग्राफ भी इसी के पीछे बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर x का ग्राफ बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ बन रहा है, जिसके लिए स्लोप किसके बराबर हो जाएगी, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के। और इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू ए नॉट, और यू कैन से इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ से प्लॉट करते हैं बेटा। तो ए के लिए जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल टू माइनस के। तो ए को मैच करेगा आर के साथ, ठीक है। और स्लोप तो माइनस के, और इसका इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, ए। तो ए जो होगा दैट इज करेक्टली मैच विद आर एंड यू, ठीक है। सिमिलरली बात करें सेकंड ऑप्शन के लिए, सेकंड ऑप्शन में देखते हैं बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन में हमें यहाँ ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम टी इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट, जहाँ पे हमें इसको ए पुट कर सकता हूँ और ए टी को ए माइनस एक्स पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो यहाँ इक्वेशन जनरेट करते हैं पहले। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू लॉग ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू लॉग ए माइनस के टी अपॉन 2.303। ये हमारे पास इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। नाउ अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच में, तो यहाँ से इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, द इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू लॉग ए। और जो हमारे पास स्लोप होगी, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। तो यहाँ से इसको अगर मैच करते हैं तो जो बी होगा दैट इज करेक्टली मैच विद पी। और अगर थर्ड कॉलम में देखें तो इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग ए दैट इज एक्स। तो बी इज करेक्टली मैच विद पी एंड एक्स, ठीक है। सिमिलरली सी ऑप्शन देखते हैं, सी इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट करें बेटा, तो यहाँ से के टी बराबर होता है 1/a माइनस 1/a0। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। इसके ग्राफ प्लॉट करें, ए टी को हम ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं बेटा स्लोप क्या हो जाएगी, ग्राफ विल बी इक्वल टू 1/a का जो इक्वेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/a0 प्लस के टी। तो इस रिएक्शन के लिए जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू के, और इंटरसेप्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, इंटरसेप्ट पॉइंट हो जाएगा 1/a, ठीक है। सो यानी कि जो सी होगा दैट विल बी करेक्टली मैच विद स्लोप के, दैट इज सी को मैच करेंगे एस के साथ। और थर्ड कॉलम में देखिए इसका इंटरसेप्ट 1/a है, तो ये वी के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास a माइनस एक्स रेस्ट पावर -2 को प्लॉट करना है अगेंस्ट टाइम t इन सेकंड ऑर्डर। तो पहली बात तो हमें करेक्शन करना पड़ेगा, दिस इज नॉट ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला बनाएं तो ये के टी बराबर हो जाएगा 1/a का स्क्वायर माइनस 1/a0 का स्क्वायर। ये हमारे पास ग्राफ जनरेट हो जाएगा। तो इसको भी सिमिलर मैनर में कंपेयर करें। अच्छा, यहाँ पे 2 भी आएगा जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसको कंपेयर करते हैं बेटा। तो हमारे पास जो स्लोप आएगी, स्लोप विल बी इक्वल टू 2k, और जो इंटरसेप्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/a²। जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्टली मैच होगा किससे, q और w से। तो ये हमारे जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 और 3 के साथ रेस्पेक्टिवली इस तरह से मैच होंगे, ठीक है।
So I hope you understand it very well. Best of luck.